हाय गाइस। सो एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है नीट के एग्जाम को लेकर। फाइनली नीट का रिजल्ट जो है वो एनटीए ने डिक्लेयर किया है और उससे एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। पहले तो कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि नीट के एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल स्कोर आया, यानी 67 स्टूडेंट्स ने रैंक 1 हासिल किया है। नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है और इन 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 मार्क्स स्कोर किए हैं। यार इतनी तो एम्स की सीट भी नहीं है। अब इनमें से हर किसी का तो एम्स में सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो तो इसका मतलब है कोई बच्चा कितने मार्क्स लाए 720 में से कि उसका एम्स में सिलेक्शन पक्का हो जाए। 720 में से 720 लाने पर भी अगर आपको गारंटी नहीं है कि आपका एम्स में मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इससे ज्यादा कितने मार्क्स ला सकते हो? 720 में से 721 लाने शुरू कर दें। ये अमेरिका तो है नहीं, बिकॉज अमेरिका में ऐसा होता है कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है ना तो उसमें 101 भी आ जाते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि वहां पे एक स्टैंडर्ड होता है कि अबव एक्सपेक्टेशन अगर आपका आंसर है, जो एग्जामिनर है उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अगर आपने अच्छा लिखा है, तो वो आपको एक ग्रेस मार्क्स वहां पे यूएस में दे सकता है। एनीवे, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इतने सारे लोगों के इतने मार्क्स आए कैसे? वो आए ऐसे हैं, इन्होंने बोला है पहला रीजन है एग्जाम बहुत इजी था, और दूसरा टाइम इलैप्स होने की वजह से इन्होंने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए हैं। यानी जिसने कम टाइम लिया उसको थोड़े ज्यादा ग्रेस मार्क्स मिल गए। अब ये कौन सा सिस्टम है, मेरी समझ के परे है, क्योंकि नॉर्मली पेपर 2-3 घंटे का होता है और उतने ही में आपको अटेम्प्ट करना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय किसी ने कम टाइम लिया ज्यादा टाइम लिया? आपको टाइम अलॉटेड है, चाहे 2 घंटे का पेपर है तो आप 1 घंटा करो और 1 घंटा सो जाओ, इट्स अप टू यू। इसमें ग्रेस मार्क्स कहाँ से आ गए? इनफैक्ट ये वाला केस कोर्ट तक लोग ले गए हैं, बिकॉज काफी सारे लोग जिनके 719 18 हैं वो तो सोच भी नहीं पा रहे कि अब हम क्या करें। एम्स में तो 720 वालों का भी नहीं हो रहा। कुछ साल पहले तक 650 मार्क्स प्लस भी नीट के एग्जाम में बहुत अच्छे माने जाते थे, और आज 720 में भी गारंटी नहीं है कि एम्स में हो रहा है। तो ये कैसा एग्जाम हम सेट कर रहे हैं? अब इस एग्जाम का, चलो इस पेपर के रिजल्ट के बेसिस पे जो भी कोर्ट केस होंगे, जो चीजें चलेंगी वो सब तो ठीक है, बट इसमें हमें क्या इंटरेस्ट है? हम क्यों ये सब डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज इसमें हमारे लिए एक लर्निंग है। वो लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि यार कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। रिसोर्सेज सबको अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आजकल पहले जैसा हिसाब तो रहा नहीं। एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन कैन अफोर्ड कोचिंग, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी ना किसी तरीके की गाइडेंस हर किसी को, चाहे वो गांव में है शहर में है, अवेलेबल है। यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली कंपटीशन का लेवल हाई हो रहा है। ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी हर एग्जाम में बढ़ते जा रहे हैं। अगर कैट की बात करूं, पिछले साल तक कैट में अगर 2.5 लाख लोग अप्लाई करते थे, तो इस बार ऑलमोस्ट 3.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और ऑलमोस्ट 1 लाख ज्यादा लोग अपीयर हुए हैं, जिसकी वजह से एक परसेंटाइल पे जहां पहले पहले 2,000 लोग आते थे, अब 3,000 लोग आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ रहा है, एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं। नाउ द पॉइंट हियर इज कि जब ज्यादा लोग पेपर देते हैं तो नॉर्मली, क्योंकि इन लोगों ने एग्जाम इजी बनाया है, इसलिए नॉर्मली एग्जाम डिफिकल्ट बनाए जाते हैं ताकि फिल्टरिंग बेटर हो सके। और ये जिन लोगों ने भी लास्ट ईयर कैट जेट दिया है उनको पता चल गया होगा, द एग्जाम्स वर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। सो व्हाट आई एम हियर गोइंग टू टेल यू इज कि नॉर्मली नाउ जितने भी एग्जाम्स होंगे उनका लेवल थोड़ा बेटर होगा। ये ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा होंगे, वरना इस तरीके की कंट्रोवर्सीज होंगी। तो इसमें हमें डरने की जरूरत है, बिकॉज पेपर तो हमारा बहुत डिफिकल्ट आने वाला है। बहुत डिफिकल्ट की बात नहीं कर रहा, पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर उठेगा। मतलब जो लोग पहले क्रैम करके रट्टाफिकेशन करके शॉर्टकट्स को रट के एग्जाम्स निकाल लेते थे, उनके लिए अब दिक्कत होगी। बिकॉज एग्जाम थोड़ा हाई बनाने में, हाई लेवल करने में एप्लीकेशन बेस्ड चीजें आ जाती हैं, थिंकिंग बेस्ड आ जाती हैं, जहां पे आपको सोचना पड़ेगा। सो आप जिन भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कैट जैट कोई भी गवर्नमेंट एसएससी बैंक पीओ वगैरह एग्जाम, आपको अपना लेवल थोड़ा उठाना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन इजी क्वेश्चंस ओनली। इजी क्वेश्चंस बेसिक बनाएंगे, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड अगर क्वेश्चंस या एग्जाम सच में बहुत ज्यादा टफ आएंगे। सो वी नीड टू नो हाउ टू हैंडल इट। These are the learnings for us. Anyway, let's keep pacing ourselves. All the best for your exams.